टैंक है जिसमें दो मजदूर जो है उनकी लाश मिलती है। यहाँ पे ठेकेदार और एक लेबर की मौत हो गई। देखा तो उसके जो ठेकेदार जी थे सुभाष, टॉर्च लगा के उनका पैर दिख रहा था बस। फिर मैं सीढ़ी लेके आया यहाँ से। अच्छा, ये सरिया निकाला, एक वो मोड़ा, वो ठेकेदार जी को निकाला। तो बात हुई तो कहा देखिए मैं ऊपर का चुनाई कर रहा हूँ, चला गया। उसके बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा, सोचा जाएगा, जो भी होगा जैसे भी होगा इसको बैठ कर देख। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ गोला डेयरी के कुतुब विहार फेज़ 2 इलाके में, और यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। मैं कहूँ कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जिसके टैंक में दो मज़दूरों की जो लाश है वो मिलती है। उनको वहाँ से सरिये के द्वारा निकाला जाता है। ये लापरवाही है या हादसा, इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है या कोई और वजह। फ़िलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये जो टैंक बताया जा रहा है करीबन 8 से 10 फीट का ये टैंक है और इसके ऊपर 1.5 फीट के जाने की जगह है। तो कैसे वो उसके अंदर गिरे होंगे, ये फ़िलहाल जो है वो जांच का विषय है। तो यहाँ पर जो मज़दूर हैं और जिनके संरक्षण में ये घर बन रहा था, जो मालिक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे वो इस हादसे पर क्या कहते हैं। गोला डेयरी के कुतुब विहार फेज़ 2 इलाके में आप देख सकते हैं कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, और ये वही अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जहाँ के सेप्टिक टैंक में दो मज़दूरों की लाश मिलती है। एक मज़दूर है और दूसरा इस घर को बनाने वाला ठेकेदार है। तो वो सेप्टिक टैंक भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे वो गिरे होंगे इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गिराया है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि वो जो अंदर बल्ली फट्टे होते हैं सेप्टिक टैंक की, उसको निकालने के लिए टैंक के अंदर घुसते हैं और फिर उनके बाद जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि करंट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो टैंक के अंदर वो गए थे तो दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसके अंदर डूब जाने से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि इस बात का सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई है। तो देखिए, ये वो सेप्टिक टैंक है जिसका ये ढक्कन मैं कहूँगा कि जहाँ से अक्सर पानी वगैरह को, गंद वगैरह को जो है वो निकाला जाता है। तो करीबन आप देख सकते हैं एक व्यक्ति तो जो है वो यहाँ से अंदर जा सकता है। 1.5 से 2 फुट जो चौड़ा है वो ये दिखाई दे रहा है, और जो डेप्थ इसकी बताई जा रही है करीबन 8 से 10 फीट के आसपास की बताई जा रही है। और यहाँ के ये देखिए, तो देख पा रहे हैं आप अंदर से, तो आपको हर तरफ जो है वो अंधेरा ही नज़र आ रहा होगा। तो टॉर्च जो है वो जलाई गई है, और यहाँ पर वो जो आसपास के लोग और जो मज़दूर हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ऐसा कहना है कि इस सेप्टिक टैंक के अंदर वो बता रहे हैं, देखिए ये वो सेप्टिक टैंक है, ये वो बता रहे हैं, टॉर्च दिखा के देखिए बल्ली जो है वो लगी हुई है, अंदर पानी भरा हुआ आपको नज़र आएगा। तो उनका ऐसा कहना है कि इसके अंदर जो मज़दूर की लाश मिली है वो, उनकी जो चप्पलें हैं वो तैरती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि मुझे नज़र नहीं आई है क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, लेकिन उन्होंने जब टॉर्च जलाई तो वो उनको ये दिखाई दी, हर तरफ जो है वो देखा गया। तो इसी सेप्टिक टैंक में उन दोनों की लाश मिलती है, और आगे लोगों से बात करेंगे कि कैसे जो है वो उन्होंने निकाला, किस तरह की कार्रवाई जो है वो आगे रही, कैसे पता चला, किसको पता चला, अभी इस बात का भी सस्पेंस बना हुआ। तो उनकी मृत्यु पूरी तरह से सस्पेंस बनी हुई कि क्या हुआ होगा। यहाँ पे ठेकेदार और एक लेबर की मौत हो गई है। क्या नाम है ठेकेदार? सुभाष नाम है और लेबर का नाम प्रदीप। कितनी उम्र थी उनकी?
और ठेकेदार की यही 35-36 की लमसम होगी, 18-19 के बीच में वो लेबर होगी। तो कैसे उनकी मौत हुई, क्या बताया गया आपको? हमें सर ये बताया गया कि यहाँ पे गड्ढे में घुसने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, अब उसके पता नहीं कि अंदर क्या था गड्ढे के अंदर, तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। यहाँ पे हम मौजूदगी में नहीं थे, काम पे कितने नहीं। मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे? यहाँ पे 6 लोग काम कर रहे थे, 2 तो ठेकेदार और लेबर मिला करके, और 4 लेबर ऊपर लगी हुई थी यहाँ जो पे। 4 लोग थे वो कहाँ हैं? उनका कोई पता नहीं है सर। उनका कोई पता नहीं। नहीं, वो बाहर की लेबर थी और पहले दिन ही काम करने आई थी यहाँ पे। तो आपको लगता है कि ये कोई हादसा है या फिर लग रहा है कि सोची समझी साजिश है? इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते, हमें क्यों पता नहीं। हम यहाँ पे 20-25 दिन से काम पे आ नहीं रहे हैं। हाँ, इतनी जानकारी है सर हमें। ये जो बन रहा है इसका एड्रेस वगैरह कुछ पता है? एड्रेस इसका हमें पता नहीं है। कुतुब विहार है। हाँ, मैं बाल कटवाने गया हुआ था, तो भाभी का यहाँ से एक मजदूर निकला, वो घुमा के हमने कैमरे में देखा ना, तो वो उसे घर नहीं पता था। अच्छा। अब किसी ने बताया उनमें से कि ये वाला घर है। फिर इन्होंने देखा उधर जाके कि 2 बंदे गिर गिरे अंदर, तो फिर मेरे पास फ़ोन करा, फिर मैं आया भाग के। अब मैं देखा तो उसके जो ठेकेदार जी थे सुभाष, टॉर्च लगा के उनका पैर दिख रहा था बस। फिर मैं सीढ़ी लेके आया यहाँ से, अच्छा। लोहे वाली, वो घुसे अंदर, तो सीढ़ी लगाने के बाद मैं नहीं घुस पा रहा था। फिर वो निकाली सीढ़ी, फिर रस्सी रखी थी, एक रस्सी लेकर। अब वो अगर जिंदा होते तो रस्सी पकड़ते, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका, पैर पे हाथ कुछ नहीं हिल रहा था। फिर हमने यहाँ से ये सरिया निकाला, एक वो मोड़ा, वो ठेकेदार जी को निकाला, सुभाष जी को निकाल कर मैं और ये विकास जी हम इंदिरा गांधी चले गए। एम्बुलेंस बुलाई थी हमने। जो चौड़ाई है उसकी गड्ढे की, वो जो जगह है जाने की, वो 1.5 फीट के करीब है। 1.5 पता नहीं, ये 2 की होगी जो भी है। तो सरिये से वो कैसे आपने खींच लिया उनको? वो कपड़े उपड़े या पैर वैर फंसा के खींच लिया। उस टाइम बहुत बुरा हाल था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अंदर कैसे, मतलब पानी में आपको नजर आ गई थी डेड बॉडी? हाँ, उनका जो वो थे सुभाष जी, उनका पैर दिख रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके कपड़े में फंसा के आपने सरिये से बाहर खींचा? सब दोनों पतले से ही थे। अच्छा अच्छा। हाँ, खींचा, फिर हम लेकर इंदिरा गांधी चले गए। एम्बुलेंस बुलाई थी, तो वो जो सरकारी वाली थी वो बहुत दूर था, पता नहीं कौन सी जगह बता रहा था। अच्छा अच्छा। फिर मैंने यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल है ना समर, यहाँ से एम्बुलेंस बुलाई, तो वो उस टाइम तक नहीं आई थी। ठीक है। तो एक को लेकर हम इंदिरा गांधी चले गए थे, फिर दूसरा एक में निकलने में टाइम लगा। हम लोग तो चले गए थे, फिर वो एम्बुलेंस भी लेकर वो आए हैं। चल गया। हाँ, वो सुजीत जी है ना। अच्छा अच्छा। ये रे, और इन्होंने सुभाष जी को काम दिया था। काम सुभाष कंस्ट्रक्शन का लेबर रेट पे काम करता था। तो हमारी सुभाष से बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो हमारा काम सप्लाई का है, मतलब हम भी छोटा दुकानदार हैं, मटेरियल का मेरा काम है। तो जिसका जहाँ काम कहीं कहीं साइड बनाता था तो मटेरियल डलवाता था। तो हमें भी कहीं साइड मिलती थी, मैं उससे बात नहीं, आपको काम किसी और ठेकेदार ने दिया है? एक भैया का मकान बन रहा है। अच्छा। अब भैया के जो भैया आपका ही मकान बन रहा है? हाँ जी। क्या एड्रेस क्या है इसका? ये खसरा नंबर है, एड्रेस नहीं है। खसरा नंबर है, खसरा नंबर है। 22/21। अच्छा, ऐसे सुनने में आए हैं कि मालिक है वो बाहर रहते हैं। हाँ, उनका क्या नाम है? रचित। आपको ऋतिक ने काम दिया था? रचित भैया के जो दोस्त हैं त्रिपाठी भी, हाँ हाँ। उनसे हमारी दुकान में पार्टनरशिप भी है। तो वो बोले कि रचित भैया का मकान बनाना है और बाहर है कोई ठेकेदार है, मतलब मैंने सुभाष को दे दिया। सुभाष अच्छा लड़का है, तो सुभाष को हमने 300 रुपये के रेट में, लेबर रेट पे काम बात करा दिया था कि 300 रुपये के हिसाब से सुभाष को लेबर रेट पे काम दे दिया गया था। तो लेबर का जितना था मटेरियल में डालता था, और यहाँ का देख रेख सारा सुभाष के ही जिम्मेवारी था। कोई माल घटा कुछ हुआ तो फ़ोन करता था, मैं यहाँ माल डाल देता था, और 300 के हिसाब से मैं उसको उस वक्त कितनी लेबर काम कर रही थी यहाँ पे? अब मेरी उसकी वीडियो कॉलिंग पे भी बात हुई है। 10:07 पे उसने मुझे कॉल किया, मैं पूजा कर रहा था, मैं उठा नहीं पाया फ़ोन। फिर मैंने 10:09 पे उसको फ़ोन किया हूँ। तो बात हुई तो कहा देखिए मैं ऊपर का चुनाई कर रहा हूँ, मतलब जल्दी से जल्दी लेंटर डल जाएगा। ठीक है, रचित भैया बाहर से आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी काम खींच दो। यही बात हुई। उसके बाद में 11:30 में भैया का फ़ोन गया, कैसे ऐसे बात हो गया। जी एक बात बताइए, आप ठेकेदार हैं, आपने किसी और ठेकेदार को काम दिया? ठेकेदार नहीं, हम मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं। आपने काम दिया? हाँ, ठेकेदार सुभाष ही था। देखिए अब तो जो होनी है तो उसमें तो अब भगवान जाने कैसे हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो मतलब सुभाष को हमने दिया था। सुभाष के भरोसे ही सारा काम था। हम लोग आते थे, देखते थे और चले जाते थे। सुभाष ही सारा काम कराता था यहाँ।
और भी उसके जितने भी लेबर है, मिस्त्री है, इससे पूछ लीजिए, सब सुभाष की ही जिम्मेवारी था। हमारी उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी। जो एक परिवार उनका भी होगा तो वो उनकी जान गई है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, कौन भरपाई करेगा क्या? तो ये तो मतलब जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, जो सही होगा वो सामने आएगा। अब इसमें पुलिस में मामला हम पुलिस में मामला जा चुका है। तो महरम नगर में थे, मैं उस सुभाष का गांव का थे। तो मैं 12 बजे कुछ पता चला कि सुभाष को वहाँ से टैंक में गिर गया है। तो हमने वहाँ से काम धंधा छोड़ के 4 जने थे वहाँ पे, तो वहाँ से आए हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। हमने फ़ोन करके पूछा कहाँ पे हो, तो बोला इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में सर आए तो वहाँ पे देखते हैं उसकी डेड बॉडी है। डेड बॉडी पकड़ के रोने लगी है। रोने लगने के बाद देखता वहाँ नारी मतलब पकड़ के देखे बॉडी को ना, तो पूरा टाइट हो गया था। हमने सोचा कि मतलब ये मर गया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आए सर, पुलिस केस हो गई थी। यहाँ आने के बाद देखते हैं, फिर यहाँ पे देख के चले गए थाने, छावली थाने। वहाँ भी बोला यहीं से कुछ नहीं हुआ। तो उसके जो बात हुई है सर, तो मेरे दोस्ती थी यारी, गांव के ही हूँ, उसका साला भी आया और आदमी सबको फ़ोन किया कि ऐसे घटना में दुर्घटना हो गया है। तो सर सवेरे वहाँ थाना बुलाया हम लोगों को, गया वहाँ तो बोला कोई गाँव का आदमी खास आदमी है तो बॉडी दे सकते हैं। बोला सर हम गाँव के हैं, उसका मेरा भाई आया है। तो नहीं, उसका मेरा भाई नहीं है, होगा उसको बॉडी नहीं दे सकते, तो कोई खास घर का होना चाहिए। ठीक है, ये शांत हो। पैसे नहीं मिले थे? हाँ जी, और जो सेटिंग हुआ था उसको दोबारा खुलवाया गया, दोबारा खुलवा के फिर दोबारा सेटिंग हुआ। इससे भी ज़्यादा परेशान था वो। तो कौन परेशान कर रहा था? मालिक परेशान कर रहा था या दूसरा ठेकेदार? यहाँ जो दूसरा ठेकेदार तो नहीं है, जो दिए हैं काम उनको, अब वो खुलवा रहे हैं। मालिक ही खुलवा सकते हैं, दूसरा कोई तो खुलवाएगा नहीं, क्योंकि हाइट और नॉर्मल चाहिए कि हाइट चाहिए, ये चीज़ तो मालिक ही कर सकते हैं ना। हम तो कहेंगे कि जो उनका बॉडी तो उनकी चली गई, उनके 4 बच्चे हैं, तो उनका कौन होगा? हम तो यही कहते हैं कि उनका मतलब कि जो 4 बच्चे हैं उनके लिए बस जो भी हो कर दीजिए आप लोग, प्रशासन लोग, बस सर। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका बच्चा वो तो चला गया, उसके बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा, सोचा जाएगा, जो भी होगा जैसे भी होगा इसको बैठ कर देखा जाएगा। जो बाकी 4 मजदूर काम कर रहे थे उनसे बात हुई है आपकी? हाँ, वो कल यहीं के लोकल लेबर लेके आया था 3, तो वो पुलिस ले गई थी थाने तीनों को। उन लोग से बयान वान लिया, उनका मतलब एड्रेस वगैरह पुलिस लिखी है थाने में। और उनको उन लेबर को तो हम जानते नहीं थे, हम सुभाष को और जो प्रदीप था तो वहाँ से वहीं आए थे। जो भी हुआ ये बड़ा दुख की बात है कि 2 लेबर यहाँ पे डेथ हो गए हैं। मेरे पास फ़ोन आया 3 बजे का, तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ कि सुभाष मेरे से परिचित था। सुभाष मेरे को 5-7 साल जानते हैं मुझको, और उसके हम समय समय पे जो भी उसको हेल्प होती दे देते हैं मुझको। पर मेरे को जो दिख रहा है कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है। वो लापरवाही का विषय है कि कैसे क्या उसकी जाँच होनी चाहिए कि वो 1.5 बाई 1.5 के फुट में कैसे अंदर गए हैं। और अगर एक चला गया है तो दूसरा सुभाष क्यों होता है? जब उसको पता चल गया कि एक आदमी चला गया, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, उसके बाद वो क्यों उतरा है? और उतरा तो फिर और भी जो ऊपर 3-4 लेबर 5 बता रहे हैं, जो भी ये लोकल बता रहे हैं, सुजीत भाई जो बता रहा है, मतलब उनको उसने आवाज़ नहीं मारी, क्या आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरे हिसाब से सारा ये सब कुछ खुला हुआ है, आवाज़ तो नॉर्मली बात है ऊपर तक पहुंच जाएगी। तो ये बड़ा वो है निश्चित कि 1.5 बाई 1.5 के फुट में जा रहा है, वो एक चला गया, उसके बाद दूसरा भी क्यों उतर रहा है? और उतरा फिर उसको 1.5 बाई 1.5 के फुट में से कैसा निकाला गया है, जैसे भैया बता रहे हैं सरिये के माध्यम से भी निकाला गया है। तो ये बड़ा जांच होनी चाहिए कि ऐसे क्या हुआ है। तो आपको लगता है कि पूरा जो काम हो रहा था वो नियमों के मुताबिक ही हो रहा था? नहीं, इसमें तो प्रशासन ही बताएगा कि नियम क्या है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कोई भी होती है और पहले किस किस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी चाहिए, वो है कि नहीं है। जैसे कल हम पूछ रहे हैं उनसे भैया से, भैया इसका एड्रेस तो बताओ, तो विनोद भैया बता रहे हैं कि कोई एड्रेस नहीं है इसका, जबकि हम सामने देख रहे हैं बी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 4 दिखाई दे रहा है और वो थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जबकि कोऑपरेट करना चाहिए। जो हो गया ठीक है, वो तो दुखना अंदर जाए, पर अब कोऑपरेट तो करे कि मतलब सच तो पता चले क्या हुआ है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या इंसाफ होना चाहिए? देखो, सुभाष के 4 बच्चे बता रहे हैं कि 2 लड़की 2 लड़के हैं और वही उनके घर का काम करता रहता है। और दूसरा जो था एक छोटे वाला है, उनकी तो नेक्स्ट मंथ उसकी बहन की शादी थी, उसके 18 साल उम्र बताई जा रही है कि वो 18 साल था। तो ये सब चीज़ पॉइंट्स देखते हुए प्रशासन को जांच करनी चाहिए और उसका जो भी। तो मज़दूर हैं
जो मालिक हैं जिनका घर बन रहा था उनसे हमने बात की है। टैंक भी मैंने आपको दिखाया जो करीबन 1.5 से 2 फीट के आसपास उसमें जो ढक्कन है वो बना हुआ है। 8 से 10 फीट गहरा टैंक है, पानी भी उसके अंदर है। और यहाँ के जो मज़दूर हैं वो भी बता रहे कि अंदर जो है वो चप्पल भी उनकी तैरती हुई नज़र आ रही है। सरिया वहाँ पर पड़ा हुआ है जिसकी सहायता से उनको निकाला गया था। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कुतुब विहार, गोला डेरी।